जित देखूं तित लाल, और लाली देखल मैं गई तो मैं भी हो गई। ये खास बात है। आए ना, मैं भी हो गई। ये में ना जान परे कान है कि प्राण है, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान। कौन बचा? चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। 20 साल भजन, अरे हम करें बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। तुम अभी मार्ग ही नहीं जानते अध्यात्म का। अगर आप अपने आप में स्थित हो जाओ तो आपका स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है। क्या किसका भजन करना? आओ, 3.5 हाथ के शरीर में तुम रह रहे हो, अपने को नहीं जान रहे हो, दोष दे रहे हो भगवान को। बिल्कुल भजन की आवश्यकता नहीं। भजन की कभी निंदा मत करो, तुम अपनी कमी को देखो। भजन नामामृत है। देखो ना, हरिवंश महाप्रभु पाए राधा नाम का स्वाद तो कह रहे राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। फिर भी कहते तुम्हारा परम कल्याण होगा अगर 2-4 माला भी कर रहे हो। आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। अंगुली में माला घुमाने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। चिंतन तुम्हारा कहां चल रहा है? चिंतन कहां चल रहा है? जबान से व्यर्थ की बातें करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, प्रपंच करते हो। नाम सिद्ध हो जाएगा। नाम का आनंद तुम्हें, नाम दाता, नाम जापक, इनके अपराध कर रहे हो। नाम दाता की निंदा, नाम जापकों की निंदा, तुम्हें नाम सिद्ध हो जाएगा, नाम का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति का प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश हमारे नेत्रों में नहीं समझ में आ रहा। माया का अंधकार हमारे समझ में आ रहा। काम क्रोध लोभ मोह, तभी हमारे उल्लू बना रही माया हमें। आप लोग कहेंगे मैं प्रभु को समर्पित हूं। कल की चिंता तुम्हें क्यों है? भविष्य की चिंता तुम्हें क्यों है? वर्तमान की चिंता तुम्हें क्यों है? भूत के किए हुए कर्मों की चिंता तुम्हें क्यों है? क्योंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं किए हो, इसलिए है। नाम जप करते करते आराध्य देव झलकने लगे तब माना जाता है नाम जप सार्थक हुआ। एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसके गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो। क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा। यदि तुमने आसुरी भाव का त्याग किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया तो अब तुम्हें त्रिभुवन में, अखिल ब्रह्मांडों में ऐसी कौन सी वस्तु है, पदवी है, सिद्धि है जो प्राप्त ना हो जाए? प्रभु को प्रसन्न कर लिया तो कौन सी सिद्धि ऐसी है, कौन सी वस्तु ऐसी है, कौन सा पद ऐसा है जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए? अरे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तुम्हारे चरणों में लुटेगा यदि हरि मुस्कुरा दिए, हरि प्रसन्न हो गए। अब हमको हरि प्रसन्न के लिए कोई प्रयास नहीं करना। देखो देखो समझो, वही फिर कह रहे थे भगवत प्राप्ति कठिन नहीं, कठिन है ये गलत संबंध त्याग करना, सबकी ममता ताग बटोरी। बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे कि भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए ये जो हम कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लो, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु श्री हरि का रोज चरणामृत सेवन करो। भगवान व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं, अपनी बात वही बता रहे कि कैसे प्रसन्न करोगे। सारजुषाम चरण यो रूप गायताम न, बड़ी सार बात है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कई बार सत्संग में कह चुके हैं, पर किसकी समझ में आता है? सबके पास चरणामृत होना चाहिए। रोज चरणामृत नियम से, गुरुजनों की कृपा से कुछ भी खाने पीने के पहले जिह्वा में चरणामृत जाता है। यह हमारा जीवन है। चरणामृत में पैसा नहीं लगता। अपने घर में नाम सेवा विराजमान है, हमारे को मिल रहा है चरणामृत। संतों का चरणामृत, श्री जी का चरणामृत राधा वल्लभ लाल बिहारी लाल में खुला बट रहा है, खुला बट रहा है। आप कोई पात्र ले लें, अगर वो 2 बूंद डाल दें, उसमें 1 लीटर जल मिला दीजिए, पूरा चरणामृत रोज पान कीजिए। मान लीजिए बात। अकाल मृत्यु हरणम, चरणामृत पीने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। मान लीजिए बात। कोई भी व्याधि रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। होगा नहीं, हम नहीं कह रहे,
परास्त नहीं कर सकता। रोग होंगे, परेशानियां होंगी, पर आप परास्त नहीं होंगे। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमें तो लगता है कि 3 बार कम से कम ले, औषधि है, पास रखो छोटे से, उसमें एक ढक्कन डाल लिया, सुबह उठते ही कुल्ला करने की जरूरत नहीं, सिराने रखा है। गुरु कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण रज और चरणामृत, ऐसे ये यहां अगर सर है तो यहीं रखा है, और सर के नीचे गुरुदेव भगवान के पूर्व के प्रसादी जैसे मुझे, वो सब उन्हीं का बल है। ये खोपड़ी जो काम कर रही तो उन्हीं के चरण रज से काम कर रही, नहीं तो ये इसको भ्रष्ट होने में देर न लगे। ये अगर काम कर रहे ना तो गुरुदेव की चरण रज के प्रताप से, कहिए तुम्हें राज से बता रहे हैं। अगर वृंदावन की रज तुम्हारे सिराने रखी है तो बुद्धि तुम्हारी माया से ग्रसित नहीं होगी। पहले उठो, जे ही आंख खुले तो सबसे पहला कार्य चरणामृत मुख में डालो, फिर जल आदि पी के फिर अपनी दिनचर्या में चलो। दोपहर में फिर शयन का एक ढक्कन चरणामृत विश्राम, रात्रि में से 3 बार लो, नहीं ले से 1 बार तो लो ही चरणामृत। नियम सब लेते हैं चरणामृत। हाँ, आज से नियम बना लो कि रुपया रखना जेब में भूल जाओ, भले अगर कहीं बाहर जा रहे हो, पर चरणामृत तो वृंदावन की रज मत छोड़ना, पास रखना। भगवत प्राप्ति आपकी जेब में है। अगर वृंदावन की रज आपकी जेब में है, चरणामृत आपके पास है, कैसे तुम छोड़ देते हो? कैसे छोड़ देते हो? अरे हमारी जीवन जीवनी है, संजीवनी बूटी है। व्यासे श्री हरिवंश बताई, ये ब्रजरज जीवन मूरी। आप कैसे छोड़, हमारी प्यारी जी की चरण रज है, आप उसे छोड़ देते। कहीं भी जाओ, दिल्ली कलकत्ता कहीं के भी हो, 2 चीज हर समय जेब में रखना, वृंदावन की रज और चरणामृत। तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। पर वो 2-4 दिन याद रहेगा, इसके बाद नहीं याद रहेगा। आसुरी भाव होने के कारण आपको ये बातें हंसी मजाक लगती हैं। चरणामृत का सेवन और प्रभु के नाम जप और नाम कीर्तन से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हमें मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। कठिन है आसुरी भाव का त्याग करना, स्वसुख वांछा का त्याग करना, ये भी छूट जाएगी। रोज चरणामृत पियो नियम से, और ब्रज रज वृंदावन रज तुम्हारे शरीर पर लगी होनी चाहिए। ये श्री जी का प्रसादी चंदन है और ये रज है। ये हमारा सौभाग्य है। जैसे सौभाग्यवती स्त्री सुहाग भरती है, ऐसे हमारा ये सुहाग है। जुगल जोरी सरकार की उपासना का हमें सुहाग लगाए हुए हैं। वृंदावन रजोप सेवी, ये हमारी पहचान है। वृंदावन रजोप सेवी, श्री हरिवंश जोरी, वृंदावन रजोप सेवी।